लगता है आज इतने वर्षों बाद चैन की नींद सोए हो माधवदास। प्रभु का कंबल ओढ़कर सोने पर भला नींद कैसे ना आती। हाँ भैया, प्रभु की ही कृपा है जो इतनी शांति से सो सके हो। किंतु प्रभु का कंबल लेना उचित है क्या? देखिए, मेरा विश्वास कीजिए। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, ये कंबल मैंने चोरी नहीं किया। मेरे प्रभु वो आए थे, उन्होंने मेरा हाथ थामा था और मुझे सखा रूप में स्वीकार किया उन्होंने। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। हमें आप पर विश्वास है भक्त माधवदास, और हम अति आनंदित हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। तब तो आपको मेरे घर अवश्य आना होगा। मैं आपको गर्मा गर्म हलवा अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। अवश्य आऊंगा। मैंने तो प्रभु को वचन दिया था, मुझे जाना होगा। हलवा पकाने की सामग्री एकत्रित करनी है। प्रभु को मैंने भोजन पर आमंत्रित जो किया है। अब महाराज, मुझे अनुमति दीजिए। माधवदास के उत्साह की तो कोई सीमा ही ना थी। प्रभु जो आने वाले थे उसके घर, उसके हाथ का भोजन करने, तो वो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ वहाँ भटक कर वो पूरे दिन दान में हलवा सामग्री एकत्र करता रहा। मौसी, प्रणाम मौसी जी। प्रभु के लिए हलवा प्रसाद पकाने के लिए दान दीजिए। क्या हुआ पुत्र, आज बड़े उत्साहित और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। उत्साह और प्रसन्नता का विशेष कारण है मौसी। आज मैंने अपने सखा प्रभु जगन्नाथ जी को भोजन के लिए आमंत्रित जो किया है। अच्छा, तो प्रभु ने तुम्हारा हाथ थाम ही लिया। तो हलवा बनाने के लिए सूजी, घृत और गुड़ आदि तो मिल गया है। बस थोड़ा मेवा मिल जाता तो मेरा कार्य पूर्ण हो जाता। मेवा कहाँ है पुत्र मेरे पास? कुछ गुड़ चाहिए तो अवश्य दे सकती हूँ। उचित है मौसी। आपकी गुड़ से हलवा और मीठा बन जाएगा। धन्यवाद मौसी। अरे पुत्र माधवदास, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ उस घर में देखता हूँ वहाँ के गृह स्वामी मुझे थोड़ा मेवा दे दे। वहाँ मेवा लेने जा रहे हो? हाँ, क्यों नहीं जाओ? वहाँ जाओगे तो भला बुरा सुनने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों मौसी? वहाँ कौन रहता है जानते नहीं हो क्या? उर्मिला मौसी। उसकी कंजूसी तो सब जानते ही है। आज तक उसने अपने घर में से एक भी अन्न का दाना किसी को दिया नहीं है। मेवा देना तो बड़ी दूर की बात है। ये सारे पत्ते मेरे हैं, इसे मैं उड़कर जाने नहीं दूंगी। फल ले लो, फल 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 वाला है, फल ले लो। फल ले लो, फल। अरे एक चोर, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहाँ कुछ चुराया मौसी, मैं तो आपके घर के निकट भी नहीं आया। मैं अपने फल हट में बेचने ले जा रहा था। झूठ मत बोलो दुष्ट, वो मेरा पत्ता है जो तुम चुरा कर ले जा रहे हो। अरे देखो वो वाला पत्ता। मेरा फलों का बागान है मौसी, मैं भला एक पत्ता क्यों चुराऊंगा? वो पत्ता स्वर्ण का था क्या? जो मेरे घर का पत्ता है वो स्वर्ण का हो या कुछ और, वो मेरा पत्ता है, मुझे चाहिए। किंतु मैंने जब कुछ लिया ही नहीं, और जो मैंने लिया नहीं वो कैसे लौटा दूं? अच्छा जी, अब चतुराई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पत्ता यहाँ से उड़कर तुम्हारी टोकरी में गया, जिसे लेकर तुम भाग रहे थे। अब यहाँ वापस आओ और मुझे मेरा पत्ता दो, अन्यथा पूरे गांव वालों को मैं इकट्ठा कर लूंगी।
मैंने कुछ नहीं चुराया मौसी, आप स्वयं देख लीजिए। ये लीजिए। ये देखो, ये मेरा पत्ता है। तो ले लीजिए, उठा लीजिए, रख लीजिए अपने पास। अरे ओ, अब ऐसे ही चल दिए? जो लिया उसका भुगतान नहीं करोगे क्या? भुगतान? कैसा भुगतान? अच्छा जी, इतनी देर तक अपनी टोकरी मेरे द्वार पर रखी, इस पूरे स्थान का तुमने उपयोग किया, तो इसका भुगतान देना होगा ना, अन्यथा सारे गांव वालों को बुलाकर कोलाहल मचा दूंगी, तो यह फल बेचना भी तुम भूल जाओगे, समझे? जो करना है कीजिए, मैं कुछ नहीं देने वाला। अच्छा, तो लो, भुगतो अभी। अरे ओ गांव वालों, यहाँ देखो, यहाँ आओ। देखो इस नीच की नीचता को तो देखो, एक तो चोरी की, ऊपर से मेरे साथ उद्दंडता भी कर रहा है। देखो, अब देखो इसे। बहुत हुआ मौसी, अब बताओ क्या चाहिए आपको? ये हुई ना बात, तुम्हारी सबसे अच्छे फलों में से एक सेर फल देना, और समझ लेना, अगर सड़ा गला दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? तो अरे वो भी दो ना। हाँ, अब आगे से इस मार्ग से ही नहीं आऊंगा मैं। मेरा पत्ता लेके जा रहा था, दुष्ट। कदाचित भगवान का नाम सुनकर ऐसा ना करे वो। सावधान रहना पुत्र, कहीं तुम्हें भी लेने के देने न पड़ जाए। मौसी, संसार में जो भी होता है प्रभु जगन्नाथ जी की लीला के अनुसार ही होता है। ये जानकर कि वृद्धा उर्मिला का स्वभाव कैसा है, भक्त माधवदास पीछे क्यों नहीं मुड़ेगा जानन? जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जया मौसी। किंतु इसके पीछे भला क्या कारण हो सकता था गजानन? वही जो प्रभु की प्रत्येक लीला के पीछे होता है। अब जो होने वाला था उससे भक्ति का महत्व और उजागर होने वाला था। संसार को ये ज्ञात होने वाला था कि अनजाने में किया दान भी प्रभु के आशीर्वाद से जीवन बदलने की क्षमता रखता है। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधीनां अधः स्थितिः। अर्थात दान से ही सम्मान प्राप्त होता है, केवल धन संचय करने वाले का कोई मान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे जल देने वाले मेघों का स्थान जल संचय करने वाले सागर से कहीं उच्च होता है। अब उर्मिला देवी के साथ जो होने वाला था उससे संसार को यही सीख मिलने जा रही थी। सुना नहीं तुमने? कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, चले जाओ। भैया कुछ मिलना तो दूर, कहीं कुछ गवा ना बैठो। देखने में भोले भाले लगते हो, पर इस वृद्धा के सामने नहीं टिक सकोगे। तुम इसे तुम पर मारकर मैं अपना पत्थर क्यों खोदूं? ये तो मेरे चूल्हा बनाने के काम आएगा। चले जाओ यहां से। और तुम भी, दान पुण्य मुझे नहीं सुहा था, समझे? चले जाओ। माता, पक्षी के जल पीने से नदी का पानी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार दान देने से धन घटता नहीं। और प्रभु जगन्नाथ जी पर विश्वास कर उनके नाम पर दिए गए दान के फल की आप कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम किसका भी नाम लो, मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं दूंगी। पर क्यों दूं? तुम्हारे भगवान ने मुझे क्या दिया है जो उनके लिए मैं कुछ करूं? अज्ञानता और मलिनता के घोर अंधकार में डूबी हुई है ये। और ये माधवदास,
ये भी वहां पर क्यों रुका हुआ है जहां पर इसके प्रभु का इतना अपमान है? दाऊ आपने उचित कहा। अज्ञान के अंधकार ने उसे घेर रखा, किंतु किसी को अंधकार से प्रकाश में लाना, मलिन को निर्मल बनाना ही धर्म है, और माधव अपना धर्म निभाएगा, इसलिए उसका वहां रहना व्यर्थ नहीं। माता उर्मिला, जिस मिट्टी और जल से आप ये चूल्हा लिप रही है, ये प्रकृति का साधन हमें प्रभु ने ही तो दिए। ये अंबर, धरा, समुद्र, नक्षत्र, ग्रह, तारे, हमारी प्राण वायु, ये प्रकृति के सभी संसाधन हमें प्रभु ने ही तो दिए हैं। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दाता भी प्रभु है और हरने वाले भी वही है। इसलिए निसंकोच दान दे दीजिए आप। मुझे अनुमान नहीं था माधव दास इतनी सरलता से अपने कुछ ही शब्दों से वृद्धा के हृदय परिवर्तन में सफल रहेगा। बस ये लो, यही बचा है मेरे पास। छोटी सी आयु में मैंने वैधव्य का दुख सहा है। किसी प्रकार का श्रम करके इस भूमि को मैंने अर्जित किया है। तुम्हारे प्रभु ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। जब मुझे कोई दान में नहीं मिला तो मैं भला कुछ दान में क्यों दूं? बोलो, शांत क्यों हो गए? जवाब दो। जीवन में जो कुछ भी आपने एकत्रित किया, संजोया है, जो कुछ भी इस जगत से पाया है, वो सब तो यही रह जाएगा। इसीलिए सभी सांसारिक वस्तुओं का अंतिम गंतव्य है उनका दान। जीवन के बाद यदि आप यहाँ से कुछ ले जा सकती है तो वो जीवन में अर्जित करने वाले आपके पाप या पुण्य ही है। और दान तो श्रेष्ठ पुण्य कर्म है। मृत्यु के बाद क्या होता है उसे कौन जानता है? इसीलिए मैं वर्तमान में ही जीती हूँ, और जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। इसीलिए तुम अपना प्रवचन अपने पास ही रखो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा था ना, जिसने भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया है वो भला क्या समझेगी? इसके लिए दिया हुआ सारा ज्ञान व्यर्थ है, इसका सारा दान पुण्य सब कुछ निरर्थक है। चिंता मत कीजिए दाऊ। उर्मिला देवी भले ही दान ना दे, किंतु माधव दास उन्हें दान दे चुका है। आत्मार्थ जीव लोकेस्मिन् न को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। इस संसार में अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु जो परोपकार के लिए जीते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। इसीलिए जीवन का परम सत्य यही है, जो दान न दिया जाए अंततः जीवन के अंत में उसे खोना ही पड़ता है। इसीलिए दान पुण्य करने से स्वयं को मत रोकिए। तुम तुम्हारा समय व्यर्थ कर रहे हो। वो ना समझेगी और ना कुछ दान देगी। मौसी में आगे बढ़ जाता, किंतु इनके द्वार से यदि खाली हाथ लौटा तो इन्हें पाप लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी को भी पाप लगे। तो तुमसे कुछ उधार लिया था मैंने, जो मुझे पाप लगेगा? भिक्षुक यदि द्वार पर हो
और गृह स्वामिनी सक्षम होकर भी दान ना दे तो ये पाप ही तो है। अब दान की बात नहीं बनी तो पाप का भय जताने लगे हो। हाँ, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आपको कोई कष्ट ना हो। आपके भले के लिए ही तो कह रहा हूँ। आप जो भी देंगी मैं उसे प्रसन्नता से लेकर चला जाऊंगा। अच्छा, तो मैं जो दूंगी वो तुम प्रसन्नता से लोगे? हाँ। ये लो तुम्हारा दान। ऐसा अपमान तो असहनीय है। और इसने दान में क्या दिया? कीचड़ में सना हुआ वस्त्र। भाव उदारता का न होकर अपमान का हो तो देने वाला स्वर्ण भी दे, फिर भी वो पुण्य का नहीं, आपका ही भागी बनता है। आदेश काले यद्दानम पात्रे भिश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्ताम समुदाययुक्तम। दान यदि तिरस्कार के साथ कुपात्र को दिया जाता है तो वह तामस दान कहलाया जाता है, किंतु वही दान यदि सुपात्र को मिल जाता है तो उसे देने वाला पुण्य का भागी बन जाता है। किंतु ऐसे अपमान को सहते रहना भी तो उचित नहीं। माधव दास को इसे कड़ा श्राप देना चाहिए। कल्याण हो आपका। तुम्हारे भक्त, तुम्हारे सखा का घोर अपमान हुआ, फिर भी तुम प्रसन्न हो? प्रसन्नता की तो बात है ना दाऊद, जो जीवन को संतुष्टि से भर देता है। आज वो दान माधव दास ने उस स्त्री को दिया, किंतु क्या उसने ये दान ग्रहण भी किया? यही तो विशेषता है विद्या और ज्ञान की। उसके दान देने पर सामने वाला उसे लेना चाहे या नहीं, किंतु वो तो उसी के साथ रह जाता है। किंतु प्रश्न ये है कि क्या वो अपने जीवन में उस ज्ञान का उचित उपयोग करेंगे? होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? जो कुछ मेरे पास है वो मेरी संपत्ति है और वो मेरी ही रहेगी। मैंने कहा था ना, तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। हाँ मौसी, किंतु आपका कहा सत्य नहीं हुआ। आपने कहा कि कुछ नहीं मिलेगा, किंतु ये देखिए, ये तो मिला मुझे। किंतु ये व्यर्थ है ना, इसका क्या करेंगे आप? इस संसार में जो है उसका कोई ना कोई कारण है, सबका कुछ ना कुछ लाभ है। अच्छा, अब मुझे अनुमति दीजिए, मुझे जाना है। मैंने प्रभु जगन्नाथ जी को आमंत्रित जो किया है, अब बस किसी प्रकार थोड़ा मेवा जुटाना है। अब भगवान को ऐसे साधारण हलवा थोड़ी खिला सकता हूँ। ये कुछ धन है, ये ले लीजिए। इससे आप जाकर के बूढ़े दादा की दुकान पे मेवा ले लीजिएगा। बहुत ही उदार व्यक्ति है वो, इसीलिए वहाँ पे मेवा कम दाम में आपको मिल जाएगी। ये लीजिए। धन्यवाद। अब तुम कहाँ जा रहे हो कान्हा? जाऊंगा नहीं दाऊ, मेरे सखा ने मुझे भोजन पे बुलाया। किंतु वो तो हलवे के लिए सामग्री जुटा रहा है। उसे लगता है यदि विशेष हलवा नहीं पकाया तो आपको भाएगा नहीं। लगता है उसे भी कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। दादा, ये लीजिए, प्रभु जगन्नाथ जी के लिए हलवा बनाना है, तो थोड़ा मेवा चाहिए था। धन कम है क्या? धन कम है तो क्या, प्रभु जगन्नाथ की कृपा से पर्याप्त है हमारे पास।
कभी कोई कमी नहीं होने दी है प्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे, तो मैं उनके हलवे में मेवा कैसे कम होने दूं? ये धन मेरी ओर से दान समझकर अपने पास रखिए। प्रभु की कृपा से धन तो कमा ही रहा हूं, तो अब थोड़ा धर्म भी कमा लूं। कल्याण हो। आपने कल्याण हो का आशीर्वाद देकर इस दान के लिए पुण्य का भागी बना दिया है मुझे। प्रभु के प्रति जिन्हें आस्था है वो अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहते हैं। आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया और मैंने अपना। कैसी मूर्खता है ये? दान देने का क्या लाभ जब उसे देकर कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय इस व्यर्थ के आशीर्वाद के। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कल्याण हो। हलवा बनाने की सारी सामग्री मिल गई। अब ऐसा स्वादिष्ट हलवा बनाऊंगा अपने सखा, अपने प्रभु के लिए, जब वो आएंगे तो उसे चखकर अपनी सारी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भगवान है, जगत के नाथ है, किंतु फिर भी कितने सरल है। मेरी कुटिया के सामने मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। प्रणाम सखा, आप आ भी गए? हाँ सखा, तुमने ही तो बुलाया था ना भोजन के लिए, तो मैं आ गया। मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं नहीं सखा, आप इतनी शीघ्र आ गए। मैंने तो अभी तक हलवा पकाना आरंभ भी नहीं किया है। किंतु भोजन का समय तो हो चुका है। क्षमा कीजिए सखा, वो हलवा पकाने की सामग्री एकत्र करने में बहुत समय लग गया। इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? तुम जो भी पकाकर प्रेम से खिलाते, मैं तो उसी में आनंद ले लेता। नहीं नहीं सखा, ये कैसे संभव है? मेरे विशेष सखा के लिए, मेरे प्रभु के लिए भोजन भी तो विशेष ही होना चाहिए, तभी तो आनंद आएगा ना आपको। किंतु आप चिंता मत कीजिए, हलवा पकाने में अधिक समय नहीं लगेगा। आप आइए, भीतर आइए। क्या हुआ सखा, आप वही क्यों खड़े? आइए ना। किंतु मेरा अभी कहीं और होना अनिवार्य है। अपने सखा को छोड़कर कहीं और जाना कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? नहीं सखा, तुम मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो, किंतु मेरे अन्य दायित्व भी तो हैं, उन्हें पूर्ण करना भी तो आवश्यक है। और भिन्न दायित्वों की तुलना करना उचित नहीं। और जब मंदिर की घंटियों के साथ महाभोग प्रस्तुत होने वाला हो, तो मेरा वहां होना आवश्यक है। किंतु फिर मेरे साथ भोजन का क्या होगा? वो तो अब संध्या काल में ही संभव है। सखा ने तो कहा था उन्हें मंदिर जाना है और जा कहीं और रहे। जो ज्ञान उर्मिला देवी को मिलना था वो तो तुम दे चुके, किंतु अब मैं तुम्हें तुम्हारे लिए आवश्यक ज्ञान दूंगा।
थोड़ी देर क्या होगी, मैं अपने सखा, अपने प्रभु के साथ भोजन करने के अवसर से वंचित रह गया। किंतु ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब समय मिला है तो उनके लिए बहुत विशेष स्वादिष्ट भोजन पकाऊंगा, और समय मिला है तो ये कुटिया भी सज्जित कर लूंगा उनके आगमन के लिए। अब मेरे सखा विशेष है तो उनके लिए भी सब कुछ विशेष ही करना होगा। देखा, मैंने कहा था ना, महाभोग के समय से पहले ही आ जाऊंगा मैं। सखा को ये आसन बहुत भाएगा। अच्छा किया जो इस दिन के लिए ये आसन बचा के रखा। सभी पात्र चमका दूंगा सखा के लिए। अब इन बर्तनों में प्रभु को भोजन परोसूंगा, उन्हें बड़ा आनंद आएगा। प्रभु भोजन करने आ रहे हैं तो केवल हलवा थोड़ी परोसूंगा उनके लिए। समय मिला है तो भांति भांति के व्यंजन पकाऊंगा मैं। महाभोग के लिए मंदिर की घंटी तो अभी बज रही है, तो फिर प्रभु इतनी शीघ्र कहाँ चले गए? और मैं तो उन्हें हलवा पकाकर खिला ही सकता था ना। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, कहीं मेरा चूल्हा ना भीग जाए। हे भगवान, मेरा पूरा चूल्हा नष्ट हो गया। इतनी मेहनत से मैंने इसे बनाया था। मूर्ख, कहता था कि भगवान देते हैं, अब यहाँ आकर देखो, तुम्हारे भगवान ने मेरा चूल्हा नष्ट कर दिया है। अब मैं भी इस बारिश का लाभ उठा के रहूंगी। सभी पात्रों में मैं जल इकट्ठा करके ही रहूंगी। जो खोया उसके बदले में पा भी तो लिया। चूल्हा बनाने के लिए फिर एक पुराने वस्त्र का प्रयोग करना होगा। पता नहीं वो भिक्षु क्यों ले गया मेरा वस्त्र, उसके किस कार्य आएगा वो? इसका प्रयोग कहाँ करना है समझ गया मैं। संध्या भोजन के लिए प्रभु आ रहे हैं ना, मुझे तब दीपक चाहिए होंगे। अंधेरे में भोजन थोड़ी करेंगे सखा, तो इससे दीपकों की बाती बना लूंगा। प्रभु इच्छा से विचार भी कितने अच्छे आते हैं मुझे। अब इसे धोकर सुखा दूंगा, सांझ तक तो सूख ही जाएगा ही। कान्हा माधव दास के घर पर नहीं है, तो फिर कहाँ है वो? मैं तो यही हूँ दाऊ।
महाभोग भी नहीं चखा, माधव दास के घर पे भोजन भी ग्रहण नहीं किया, फिर भी डकार आ रही है तुम्हें? हाँ भ्राता। हाँ दाऊ, क्योंकि वो प्राप्त हुआ मुझे जिससे मेरा मन तृप्त हो गया। क्या है वो भैया काना, और किसने खिलाया आपको? धीरज सभी आनंदों का मूल है सुभद्रा, इसलिए धीरज रखो। मेरे मन की तृप्ति का रहस्य माधव दास के माध्यम से शीघ्र समस्त संसार को ज्ञात होने वाला है। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि स्वयं पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.